प्रभु दास के द्वारा प्रभु प्रभु हम एक एक से प्रभु बोले बातें करना पिता हालेलुया। प्रभु जी एक एक लोग त्रियाशीष को हम प्राप्त करने पाए पिता हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में प्रभु सामर्थ्य प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबों को आज आशीष दे पिता हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु जी छात्र वचन जो बोलते हैं प्रभु वचन के द्वारा आज लोग चंगाई पाए, आज लोग छुटकारा पाए, आज प्रभु जी आपका अद्भुत काम प्रभु जी होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पिता हालेलुया। स्वर्गीय प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे दासों को इस्तेमाल कर प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु, हम सब लोग तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह के लिए जो खुदावंद ने इस झारखंड के पांखी में लेकर आया है प्रभु। और पीछे हम सफ़र करते आ रहे थे जलंधर से, तो पहले चंडीगढ़ में प्रार्थना की, उसके बाद फिर रामगढ़ में प्रार्थना की, फिर सीतापुर में प्रार्थना की, और उसके बाद लखनऊ में प्रार्थना की, फिर सालगस में, डाल्टनगंज में, और अभी आपके पास खुदा लेके आया है। तो हम जब अभी वचन सुनेंगे तो इसके लिए मैं विनती करूंगा सबसे कि जो बच्चे हैं उनको कंट्रोल रखना है। अगर ज़्यादा बच्चा रोता है तो थोड़ी देर बाहर लेकर उसको घूम लेना है, ताकि जो बाकी बैठे हैं सबको प्रभु का संदेश जो है, वचन है, उनको आराम से सुनने में आए। क्योंकि जितना हम वचन को इज्जत देंगे, आदर देंगे, खुदा उतना ही हमें आशीष देगा। इसलिए बच्चों को कंट्रोल करना है। अभी बीच में कोई भी उठकर नहीं जाएगा, बीच में उठक बैठक नहीं करने का। सब लोगों ने आराम से, अपना बच्चा जो कंट्रोल नहीं होता उसको जबरदस्ती से कंट्रोल करना है, ताकि दूसरा जो उसकी तरफ देखेगा तो वचन से ध्यान हट जाएगा। तो हमारे लिए सब कुछ जो है वचन है खुदा का। तो जब हम वचन सुनते हैं, वचन हमें बनाता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने वचन से सब कुछ बनाया, और जो बनाया वचन के अलावा और किसी चीज से नहीं बनाया, सब कुछ वचन के जरिए से बनाया। तो हम भी जो बिगड़ गए थे, हमें भी खुदा कैसे बनाएगा? वचन से ही बनाएगा। हम जो कौमों में बांटे गए थे, मजहबों में बांटे गए थे, देशों में बांटे गए थे, अलग अलग भाषाओं में बांटे गए थे, अलग अलग भक्ति के ढंगों में बांटे गए थे। हम लोग जो बिगड़ गए थे, हमारा स्वभाव बिगड़ गया था, हमारी बुद्धि को शैतान ने पकड़ लिया था, हमारी आंखें उसने बंद कर दी थी। ये सब कुछ अभी सिस्टम जो ठीक करता है खुदा, वो भी वचन से। तो वचन से ही, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया, और वचन से सब कुछ बनाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया। तो जब इतना कुछ वचन के द्वारा हुआ, वही देहधारी वचन आज हमारे अंदर भी देह धारण करना चाहता है। जिसने जमीन पर अपनी देह इख्तियार की, आज वो हमारे भीतर भी एक देह तैयार करना चाहता है। तो ये देह जो बॉडी है, जो शरीर है, उसी के अंदर तैयार होगा जो इस वचन को पूरे ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनेगा तो यीशु मसीह उसके अंदर क्या होगा? प्रवेश करेगा वचन के वसीले से। तो उसमें यीशु मसीह की सूरत बन जाएगी। तो खुदा ने जब हमें कलीसिया में, संगति में बुलाया है, तो उसका मेन जो योजना है या प्लान है, वो यही है
कि कलीसिया में रख के हमारे अंदर यीशु की सूरत बना दी। तो जिस जिस में यीशु की सूरत बन जाती है, जो सिद्धता को पा लेता है, उसका फिर जमीन में कुछ भी रहता नहीं है, खुदा उसको अपने पास बुला लेता है। 2000 साल से ऐसे ही प्रभु सिद्ध होने वाले लोगों को अपने पास बुलाता जा रहा है स्वर्ग में। तो अगर हमारे जीते जी यीशु मसीह स्वर्ग से आ जाते हैं बादलों तक, तो हम लोग भी जो जिंदा हैं, जिनमें यीशु की सूरत बनी होगी, वो जमीन से बादलों तक उठा लिए जाएंगे, ताकि मसीह के साथ वो रहें और वहां अपने मसीह में की हुई भक्ति का फल पाएं। जो पाप पर जय हासिल की है उसका फल पाएं और अधिकार पाएं। हालेलुया। सो मैं पंजाबी हूं, जलंधर से हूं, हैरी मसीह गिल मेरा नाम है, और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा खुदा का दास है करण गिल, वो भी आए हैं, और छोटा बेटा सनी गिल है जो कैमरा चला रहा है, तो ये भी खुदा के दास हैं, पास्टर सनी गिल, और मेरी वाइफ है प्रीति गिल। तो हम लोग इधर असल में शादी में आए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग जब खुदा की सेवा में है तो शादी से बढ़कर अगर हमें कुछ लोगों में प्रभु का वचन बांटने का सौभाग्य मिलेगा तो सबसे बढ़िया है। तो प्रभु ने जगह पे जगह जहां जहां से भी हम गुजरे वहां पर ही ऐसे लोगों को इकट्ठा कर करके वचन बांटने का सौभाग्य दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम पंजाबी हैं तो हमारी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोगों को समझ आ रही है? हमारी भाषा समझ आ रही है? हिंदी भाषा ठीक है? हालेलुया। तो यहाँ पे कोई शब्द नहीं समझ आए बता देना, पास्टर जी उसका अनुवाद कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम थोड़ी देर, कृष्ण जी ये इतवार को देखें। आज के लिए हम थोड़ा सा एक विषय लिखेंगे, वो है सुख की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? एक दुख होता है, एक सुख होता है। तो सुख कैसे प्राप्त हो? सुख भी दो प्रकार का होता है, एक सच्चा सुख और एक झूठा सुख। तो मैं झूठे सुख की बात नहीं कर रहा, मैं सच्चे सुख की प्राप्ति, यानी कि सच्चा सुख हमें कैसे मिल सकता है, उस बात के लिए हम ध्यान करेंगे। तो करण को बोलूंगा मैं, अगर टाइप कर सकते होंगे तो ये आयतें सिर्फ टाइप कर देना ताकि वो लोग नोट कर लेंगे। तो इतवार को और कल को अगर खुदा चाहेगा हम लोग इधर आएंगे तो कुछ तस्वीरों से सीखेंगे जो मुझे सन 12 से प्रभु ने एक बुलाहट मुझ पर प्रकट की। क्योंकि मेरा जो दर्शन है, हम लोग सन 12 से प्रभु में सेवा में हैं, और उसके दरमियान प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया कि मैं एक जगह पे गया हुआ हूं, और उस जगह पे घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो घर की जो एंट्री है जहां से घर में प्रवेश करते हैं, और उसके आगे आंगन है, आंगन में हम लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो आराधना करते करते अचानक मेरा ध्यान ऊपर आसमान की तरफ चला गया। शब्द सुन रहे हैं आपको? ज्यादा गूंजती तो नहीं आवाज? ठीक है। तो जैसे आसमान की तरफ मेरा ध्यान गया, तो मैंने एक जो जिसमें हम चावल बनाते हैं ना, एक पतीला टाइप होता है ना, ऊपर से थोड़ा तंग होता है, बीच में से बड़ा होता है उसका पेट, हम लोग पतीला बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, पतीला बोलते हो। पतीला दिखाई दिया, तरफ देखा तो मैंने भागने लगा। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं पतीला क्या होगा, गिरेगा तो मैं इसको उठा लूंगा। ये मेरा दर्शन था, मैं जो बात बता रहा। तो पतीला को ऐसे देखा तो जाता गया, तो
एक जगह पे ऐसे पतीला जो था ऐसे उड़ते उड़ते जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। ऐसी बिल्डिंगें थी कि आजू बाजू में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, पिंक रंग की, जैसे ये भाई ने कमीज डाला है। तो पिंक रंग की जो बिल्डिंगें थी, आजू बाजू में सब बिल्डिंगें थी, बीच में खाली स्थान था, आजू बाजू सब बिल्डिंगें थी। तो वो पतीला जो था उड़ते उड़ते उसके सेंटर में आ गया। तो मैंने पतीले के जब नीचे ऐसे देखा तो एक बड़ा तालाब था, तो मैंने फिर ऊपर आंखें की तो पतीला ज्यादा हो गए। वो पतीले क्या थे, वो नीचे गिर रहे थे, उस पानी में गिर रहे थे। पानी बहुत साफ था उसका, और आजू बाजू जो किनारा था ना वो बहुत ज्यादा, जितना पानी साफ था उतना किनारा जो था गंदा बहुत था, झाड़ियां थी, मैल थी, बहुत कुछ था। तो उसमें प्रवेश करना पानी में थोड़ा मुश्किल था। तो जैसे वो पतीले नीचे गिर रहे थे पानी में, तो लोग छलांग लगा रहे थे, अपना अपना पतीला उठा के भाग रहे थे। तो मेरी उसी पतीले पर नजर थी जिसको देखकर मैं भागा था। मेरी बात समझ आ रही? तो मैंने जब वो पतीला बड़े साइज का था, तो मैंने कहा मैं तो यही पतीला लेके जाऊंगा। तो वो पतीला जब पानी में गिरा ना, तो मैंने भी छलांग पानी में लगा दी, तो उसको ऐसे पकड़ लिया। तो जैसे ही पकड़ा ना, तो पतीले का साइज तो जो था वो छोटा हो गया, पकड़ते साथ ही साइज छोटा हो गया। तो जब उसका साइज छोटा हो गया, तो मैंने देखा जो उड़कर नीचे गिरा था पतीला, वो सिल्वर का था। कौन सा था? सिल्वर का था। लेकिन जो मेरे हाथ में आ गया ना, पकड़ लिया, वही पतीला छोटा हो गया, लेकिन वो हो गया पीतल का। कौन सा बन गया? तो पीतल का मेरे ख्याल में महंगा होता है ना सिल्वर से, हाँ वही हो। तो मैंने उसको पकड़ा और ऐसे बड़ी खुशी से भागा और बाहर निकाल लाया। तो वहां आगे मेरी मां खड़ी थी। उसने बोला ये छोटे से पतीले से तो क्या करेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा मुझे प्रभु ने दिया है, तो चाहे ये छोटा दिया है, प्रभु का धन्यवाद। तो इसका मतलब जो मुझे समझ आया था वो ये था, पहले मैं बड़ी बड़ी कलीसियाओं में प्रचार करता था, बड़ी चंगाई चलती थी, बड़े लोग जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ लोगों को खुश करने के वचन सुनाते थे। लोग जिससे क्या हो जाए, खुश हो जाए, उनकी बीमारी चली जाए, उनको बरकत मिल जाए। तो लोग भी प्रभु को जो मानते थे, खाली इसी बात के लिए प्रभु के पास आ रहे थे कि हमारी तमन्ना पूरी हो जाए। लेकिन वो तमन्ना पूरी कराने में लगे हुए थे, जो उनके छुटकारे का काम था, उद्धार का काम था, वो करवा रहे नहीं थे। तो जो मैंने पकड़ा छोटा हो गया, इसका मतलब बड़ी कलीसिया क्या हो गई, छोटी हो गई, लेकिन वैल्यू उसकी बड़ी कलीसिया से क्या हो गई, ज्यादा होगी। क्योंकि पहली सिल्वर वाली थी, अभी कौन सी होगी, पीतल वाली होगी। तो अभी जो ज्यादा पतीले दिखाए गए थे, उसका मतलब क्या हुआ, छोटे झुंड प्रभु ने मुझको दिए, लेकिन दिए हर जगह पे दिए। अमेरिका में दिए, कनाडा में दिए, इंग्लैंड में दिए, फिलिपाइन में दिए, सिंगापुर में दिए, दुबई में दिए, और इंडिया के अलग अलग स्थानों में लेकर गया। और आज छोटे से पतीले के पास यहां पर भी हूं। हालेलुया। तो आप लोगों ने आज ये फैसला लेना है वचन सुनते सुनते, कि आप लोग जब प्रभु के पास आए हो या आना चाहते हो, आपकी तमन्ना क्या है, इसको चेक कर लेना। अगर संसार को कमाने की तमन्ना होगी तो प्रभु हमसे प्यार करता है, आपको संसार मिलेगा, संसार की वस्तुएं मिलेगी, लेकिन प्रभु मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो जो संसार को पीछे हटाकर प्रभु को पाना चाहेगा, उसको प्रभु भी मिलेगा और संसार की वस्तुओं में उसके पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया। तो आइए फिर हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 26 वचन।
पढ़ लीजिए किसी को अगर मिलता है तो। अय्यूब 3 का 26 वचन। जो बाइबल पढ़ना जानते हैं, हाँ विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। परंतु क्या आता है? दुख ही दुख आता है। जैसी अय्यूब की हालत थी ना, ऐसी ही आज संसार के लोगों की हालत है। जिसके भी घर में जाओ, को भी मिलो, वो बोलते हैं ना। तो वचन क्या बोलता है? यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 11 वचन। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। तो बोलता है मुझे सुख नहीं, शांति नहीं, आराम नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, जानता हूँ, मैं जानता हूं उन्हें, वह हानि की नहीं। वो योजना जो है आपकी हानि की नहीं, नुकसान की नहीं, आपके दुख के लिए नहीं है, हाँ, वरन कुशल ही की है। वो तो क्या है? कुशल है ना, आराम है। तो परमेश्वर बोलता है मेरी योजना में ये प्रोग्राम है ही नहीं। मैंने तो तुम्हारे सुख के लिए योजना बनाई है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हें शांति दूंगा। तो परमेश्वर चाहता है। तो इसका मतलब ये जो दुख आया है, इसका कोई कारण है। बनाया, उसके नथनों में श्वास फूका तो वो जीवित प्राणी हो गया। फिर परमेश्वर ने उसमें अपनी ज्योति डाल दी, ये आदमी रोशनी से भर गया। इसको परमेश्वर ने बोला कि आप इस वाटिका में से सब पेड़ों से खा सकते हैं, लेकिन बीच वाले पेड़ से खाना नहीं है। लेकिन शैतान ने क्या किया? आदम को गुमराह कर दिया, और आदम ने क्या किया? वो फल खा लिया जिसको खाने से क्या किया था? मना किया था। तो जब उसने वो फल खाया जिसको खाने से मना किया था, तो परमेश्वर का जो शांति था, परमेश्वर का जो आत्मा इसके आत्मा में डाला था, परमेश्वर की जो ज्योति इसके अंदर डाली थी, वो ज्योति क्या होगी? गायब हो गई। वो ज्योति खत्म हो गई। खत्म हो गई तो आदम की वाटिका से निकाला गया। तो इस आदम से जितनी भी संतानें पैदा हुई, पाप में पैदा हुई, अंधकार में पैदा हुई। तो ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ते गए, अंधकार में पैदा होते गए, अपने अपने मजहब बनाते गए, अपने अपनी कौम बनाते गए, अपना अपना, क्योंकि पाप क्या हो गया है? बढ़ गया, दुख बढ़ गया, अंधकार बढ़ गया। तो जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया? इस आदम को जो उसने बुद्धि का फल खाया था, इस्तेमाल करने का ढंग से, किसी भी भक्ति से, अगर तू चाहता है कि तुझे सच्चा सुख वो मिल जाएगा जो अदन की वाटिका में था, तो कर ले। लेकिन 4000 साल तक आदम वो सुख पा सका। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेज दिया, अपने शब्द को भेजा जो देहधारी हो गया, उसका नाम रखा गया यीशु मसीह। बोलिए क्या रखा गया? यीशु मसीह। बोलिए, बोलो बोलो, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। तो ये उद्धार पाने के लिए यीशु नाम है, सच्चा सुख पाने के लिए यीशु नाम है। तो यीशु नाम कब दिया गया? यीशु का बदन संसार को कब दिया गया? यीशु को शरीर में कब आया? जब समय पूरा हो गया। तो यीशु ने अपना बलिदान दे दिया जगत के लिए 2000 साल पहले। तो तब से परमेश्वर चाहता है
जो यीशु पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा, वही छुटकारा पाएगा। तो 2000 लोगों को ये मौका दे रहा है। पहले तो 4000 साल आपने खराब कर दिए अपने ढंग से भक्ति कर करके सुख पाने के, लेकिन मिला नहीं। लेकिन मैंने मिल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि आपका पाप आपके अंदर से जा रहा नहीं था। तो आपका पाप बीच में से हटाने के लिए मैंने पुत्र कुर्बान कर दिया है। तभी आप जो भी चाहो यीशु के नाम में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। बोलो हालेलुया, बोलो फिर हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। ये शब्द हिलने चाहिए, बोलो नहीं, जितने लोग उतना है नहीं आवाज। मैं बोलता हूं पीछे पीछे बोलना है हालेलुया। तो कल सालगस में भी हम लोग बात कर रहे थे, जब हम हालेलुया बोलते हैं ना, तो हालेलुया ऐसा है जैसे हम बोलते प्रभु तेरा शुक्र हो। ये बात हम 100 बार बोले ना, तो हालेलुया एक बार बोले 100 बार शुक्र करने के बराबर एक बार हालेलुया बोलना उसके बराबर है। दूसरी बात, स्वर्ग में हमेशा स्वर्ग के दूत हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं। तो जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हमारा संपर्क कहां पे हो जाता है? स्वर्ग से हो जाता है। तो अभी बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा बोलने से सुस्ती भी दूर हो जाती है। क्या होता है? जो आपको नींद आ रही है वो भी उठ जाती है। बोलो हालेलुया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अय्यूब जो परमेश्वर का भक्त है वो बोलता है मुझे सुख नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है यिर्मयाह के खत में 29 अध्याय उसका 11 वचन में कि मैंने तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख के लिए योजना बनाई है कि ताकि आखिर में तुझे वो सुख प्राप्त हो जाए। आगे हम वचन सुनते हैं यशायाह की किताब 59 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यशायाह 59 उसका 1 और 2 वचन है नहीं? बंद कर दो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। ऐसी बात है, बीच में ऐसे कुछ लोग खड़े हैं जैसे मेले में आए हुए हैं। आप लोग मेले में नहीं हो, इसलिए हम ज्यादा भीड़ में प्रचार करना नहीं चाहते कि लोगों का ध्यान नहीं होता बीच में। ये वचन सुनाया जा रहा है इसलिए सब लोग बैठ कर क्या सुनो? वचन सुनो। बाहर भी कोई अगर ड्यूटी में भी है उसको भी बोलो बैठ कर क्या करें? वचन सुने। हालेलुया। पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, हाँ। ना वह ऐसा बहरा हो गया है हाँ। कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, हाँ। और तुम्हारे पापों के कारण हाँ। उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, तो यहाँ परमेश्वर ने तो अपना योजना हमारे सुख के लिए बनाई हुई है। और साथ ही परमेश्वर बोलता है अगर तेरे कोई दुख है, तुझ में कोई बेचैनी है, तो उसका कारण मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तेरे ही अपराधों ने तुझ में और मुझ में एक दीवार क्या कर दी है? खड़ी कर दी है। इसीलिए मैं तुझे दिखाई देता नहीं हूं। इस दीवार के, पाप की दीवार के कारण मैं तो तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम सभी मुझे दिखाई देते हो। हालेलुया। क्योंकि पाप ने तुम्हारी आंखें बंद की हैं, मेरी आंखें बंद की नहीं है। पाप का प्रभाव तुझ पर आया है, मुझ पर आया नहीं है। तो इसलिए बोलता है प्रभु कि उसका हाथ छोटा नहीं, बचाए ना, उसके कान भारे नहीं कि सुने ना।
तुम्हारे अपराधों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में जुदाई पैदा की है। तो आइए एक वचन और सुनते हैं, यिर्मयाह 30 का 12 से 15 आयत, फिर प्रार्थना में जाते हैं हम लोग। यहोवा ये कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं, औषधि नहीं। परमेश्वर बोलते हैं तेरे दुख के लिए कोई दवा नहीं, दवाई नहीं है। हाँ, और तेरी चोट गहरी, और जो तुझे जख्म हुआ है, चोट लगी है, वो बहुत गहरी है और दुखदाई है, और दुखदाई है वो जख्म जो तुझे लगा है, पाप का जख्म। हाँ, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए हाँ, कोई नहीं, यहाँ तक कि तेरा मुकदमा लड़ने के लिए भी कोई नहीं है। तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी, हाँ, ना मलहम है। जो तेरा जख्म हुआ, घाव हुआ, उसको बांधने के लिए कोई पट्टी नहीं है, कोई मलहम नहीं है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, जो तेरे दोस्त थे, मित्र थे, वो भी तुझे क्या कर गए? भूल गए, छोड़ गए। हाँ, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, वो तुम्हारी खबर लेते नहीं हैं, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने मारा है तुझे शत्रु बन के। हाँ, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? हाँ, तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं, तेरी पीड़ा की कोई दवाई नहीं। तेरे बड़े अधर्म, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण, और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी आगे एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन। अभी इसका इलाज क्या है? मुझे सच्चा सुख मिल कैसे सकता है? हाँ जी, इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ और लौट आओ। तो वचन बोलता है अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तौबा करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। मन फिराओ और लौट आओ, और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए कि जाएं, तुम्हारे पाप क्या किए जाएं? मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से, हाँ, जिससे प्रभु के हजूर से, हाँ, विश्रांति के दिन आए, शांति के दिन आए। और हाँ, वह उस यीशु को भेजे, हाँ, वह उस यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी यहाँ पे बोला गया है अगर सच्चा सुख पाना चाहता है तो सच्चा सुख जो है जमीन से मिलेगा नहीं, सच्चा सुख मिलेगा तो स्वर्ग से मिलेगा। स्वर्ग से अगर सुख चाहते हो तो तौबा करनी पड़ेगी, मुड़ना पड़ेगा। आज जिस सुख के पीछे हम लोग भाग रहे हैं वो जमीन का सुख है। जमीन के जो सुख है वो पक्का सुख नहीं है, वो ठहरने वाला सुख नहीं है। तो हम सुख ढूंढते हैं, शादी हो जाए तो सुख मिल जाएगा, ऐसा है ना? क्या बोलते हैं? शादी हो जाए तो क्या मिल जाएगा भाई? आप लोगों में से जिनकी शादी हुई सुख मिल गया? मेरी भाषा समझ आ रही है? मेरे को तो यही परेशानी है कि मेरी भाषा समझ रहे हो कि नहीं? पहले आप सोचते थे शादी हो जाए सुख मिल जाएगा, अभी जिनकी शादी हुई बोलो सुख मिल गया? नहीं मिला ना। तो इसका मतलब कहां से ढूंढ रहे थे? जमीन से। क्योंकि शादियां कहां पे करते हैं? जमीन पे। फिर बोलते थे कि अगर औलाद हो जाए, बच्चा हो जाए तो सुख मिल जाएगा। बच्चा हो गया, बोलो सुख मिल गया? नहीं मिला। शादी में भी सुख नहीं मिला, बच्चा मिलने पर भी सुख नहीं मिला। फिर बोलते थे घर बन जाए सुख मिल जाएगा, अपनी योजना बढ़ा रहे थे ना। घर बन गया, बोलो सुख मिल गया? फिर बोलते थे नौकरी मिल जाए सुख मिल जाएगा, नौकरी मिल गई सुख मिल गया? नहीं मिला। तो ये सब बातें मैंने जो बोली है ये कहां का सुख है? जमीन का सुख है, संसार का सुख है, ये ठहरने वाला सुख। सच्चा सुख कहां से आता है? स्वर्ग से आता है। हालेलुया। तो
आज जो स्वर्ग का सुख पाना चाहते हैं, ये सोच लो उन्हें तौबा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तौबा, यानी कि पश्चाताप करना पड़ेगा और मुड़ना पड़ेगा, फिर ही स्वर्ग से सच्चा सुख आएगा। आओ अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, एक नया बल आने दे। दे दे पाक रुकी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे। दे दे पाक रुकी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे। दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक, नई सोच दे, नया जोश दे, नई जुबान आने दे। नई सोच दे, नया जोश दे, नई जुबान आने दे। तेरी फसल के साथ जो बढ़ती झाड़ियां भी जल जाने दे। नई सोच दे, नया जोश दे, नई जुबान आने दे। तेरी फसल के साथ जो बढ़ती झाड़ियां भी जल जाने दे। रुका कोयला जग वेदी से तूले, रुका कोयला जग वेदी से तूले, होठों को मेरे छू जाने दे। दे दे पाक रुकी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे। दे दे पाक रुकी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे। दे दे आत्मा का मुझे अपने तालिबों की कुर्बानी आग से ही तू लेता था, तू लेता था। अपने तालिबों की कुर्बानी आग से ही तू लेता था। की है नबियों ने जो दुआएं, आग से उतर देता था। अपने तालिबों की कुर्बानी आग से ही तू लेता था, तू लेता था। की है नबियों ने जो दुआएं, आग से उतर देता था। इंतजार में है तेरे ही हुजूर, इंतजार में है तेरे ही हुजूर, आग का मसा शाने दे। तेरी पाक रुकी अग्नि का सेक, पाप मेरे जल जाने दे। तेरी पाक रुकी अग्नि का सेक, पाप जल जाने दे। दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक। जोर से ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें, मुख खोलते हुए, धन्यवाद देते हुए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। स्वर्ग की आग उतर आए, सच्चा सुख स्वर्ग से उतर आए। रोग की शक्ति, रोग के जरासीम नष्ट हो जाएं। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के रोग नष्ट हो, फिर लोग छुटकारा पाएं। हर प्रकार का पाप नष्ट हो। यीशु के लहू में सबको ढांकते हैं। कोई जन प्रभु के अनुग्रह से खाली न रहे। हर जन नया अनुग्रह पाए, ताजा मसा पाए, स्वर्ग की शक्ति पाए, स्वर्ग के वरदान पाए, पवित्रात्मा की सामर्थ पाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाते हुए धन्यवाद है प्रभु को। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करते हैं।
प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जब तेरे लोगों में बीच में लेके आया खुदा, कि तेरे वचन तेरे लोगों तक पहुंचा दिए जाएं, सच्चे सुख की बातें तेरे लोगों तक पहुंचा दी जाएं। जो मुझे इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए आपने प्रकाशन दिया, वो तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। तेरे वचन में लिखा है, तू वचन भेजकर चंगा करता है और आने वाली बर्बादी से बचाता है। प्रभु अपने लोगों को बचा ले और इन्हें पूरा छुटकारा दे और सच्चा सुख दे। यहाँ के दास को और प्रकाशन में आगे बढ़ा दो और यहाँ के झुंड को और फैला दो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।